एक मिनट है। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंतां नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो वज्राय नमो सर्वसाहो नमो ऐसो पंच नमो कारो सको पावपनासनं मूलानं सर्वस्ति परमो भवशिष्य। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का क्या विषय है? आज का क्या विषय लेना है? विषय तो नया सोचा नहीं है। नया से क्या बोल रहे हैं? कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपनी बात कहूंगा। आज विषय नहीं है, सोचा भी नहीं क्या करना है करके, नेक्स्ट वीक से सोचेंगे क्या पढ़ा। कोई प्रश्न हो तो कर लें। प्रश्न है। जय जिनेन्द्र। ये शाद्वाद के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, जैसे अगर आपको उचित लगे तो। शाद्वाद। और कहीं और दूसरा कोई प्रश्न है? देखो ये विषय थोड़ा गंभीर है और अलग मैटर वाला है। और कोई प्रश्न हो तो करो, नहीं तो मैं आज एक नई चीज सिखाता हूँ। शाद्वाद का भी कभी बता देंगे। क्या नाम है? बोथरा जी ने प्रश्न किया ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, वो भी शाद्वाद है, अनेकांतवाद, ये भगवान के सिद्धांत। जैसे अहिंसा सिद्धांत है, शाद्वाद सिद्धांत है, अनेकांतवाद सिद्धांत है ना? ये सब भगवान के सिद्धांत पाए हैं। भगवान के जो दर्शन है उसके ये पाए हैं। समझ में आया? इनको विस्तार से बताएंगे कभी। आज इसका कोई चैप्टर नहीं बताया कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई नई चीज बताऊंगा। पहले आपके कोई प्रश्न हो तो करिए। मुझे संबंधित आके इससे नहीं है, क्लासेस से नहीं है। अपना जो सलेवा है, जो थूक है, उसे समुच्चयम जीव पैदा होते हैं क्या? नहीं होते। तो कारण ये है कि मैं पानी का कैलकुलेशन रखने के लिए सिपर बॉटल रखता हूँ, तो मैं वो पानी चूस के पीता हूँ, तो उसमें कोई भाई ने बोला कि इसमें वापस कुछ ना कुछ तो तेरा थूक अंदर जाता ही है, तो उस वजह से जीव की उत्पत्ति होने के चांसेस है, इसके लिए पूछना था मुझे। नहीं, देखो अपने यहाँ क्या होता है कि शरीर के अंदर रहने वाले पदार्थों में कोई जीव उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा बताया। क्योंकि आगम में जहां जहां भी समुच्चय उत्पत्ति के जो लक्षण बताए या कारण बताए या स्थल बताए हैं, वो उच्चार पार्श्वन की जगह बताए। उच्चार पार्श्वन का मतलब क्या होता है? उच्चार पार्श्वन का मतलब होता है कि शरीर से बाहर निकलने के बाद, जैसे मान लो पेशाब की बाधा आ गई या लेटरिन की बाधा आ गई, तो बाधा आना, अब हमें ये लग रहा है कि उसका उच्चार पार्श्वन करना है। क्या करना है? उसको बाहर निकालना है। तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं मानेगी। उच्चार पार्श्वन होने के बाद, उसी तरह से कफ ले लो, वात ले लो, पित्त ले लो, मुंह का जो सलाइवा है, वो जो थूक ले लो, जो भी है, ये जब तक शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उसमें समुच्चय की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन वो बॉटल में तो जा ही रहा है ना, मेरा थूक वापस बाहर ही तो निकल रहा है ना गुरुजी।
नहीं, बाहर निकलना वो बरोबर है, पर यूं तो जैसे मान लो नदी में है, तालाब में है, कई स्नान करते समय कई व्यक्ति या नाली के गटर भी मिलते हैं उसमें, तो समरसिम तो उसमें अगर एक में खो जाते हैं या उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है तब तो वो समरसिम उत्पन्न नहीं होता है। किंतु ठीक है खुद में समरसिम उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि समरसिम स्थल जो बताए गए हैं 14 स्थान, अच्छा समरसिम के 14 स्थान बताए गए, उसमें थूक नहीं है, लार नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कफ है, पीत है, खून है, ब्लड है ना, मरे हुए वो है, स्त्री पुरुष संयोग है, पेशाब है, बड़ी नींद छोटी नींद है, इस तरीके से वीर्य है, इन सब में तो समुच्चय उत्पन्न बताए हैं। गटर की नालियां हैं, ये 14 स्थान जो बताए हैं उनमें थूक लार ये शब्द नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है गुरुजी। हम्म। और बोलिए। गुरुजी एक सवाल था। अभी जैसे धोवन पानी अपन अपने खुद के लिए तो बनाते ही हैं घर पे। जैसे अभी वो बर्तन धो के बनाते हैं या राख घोलन करके करते हैं, तो अपन चला के करते हैं, निर्दोष तो होता ही नहीं है वो। तो भगवान की तो छूट है अपने को, शावक शाविका को। फिर भी इसको दोष समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, एक कोई सवाल आया था तो फिर पूछना था आपको। नहीं, अगर आपके घर में सचिव का त्याग हम्म है ना, तो अगर आप उसको गोलन कहें या मतलब गोलन का मतलब पानी में राख डाल दे, हम्म है ना, हम्म या उसमें लौंग का पाउडर डाल दें, हम्म। तो भी पानी अच्छित हो जाता है, वो गोलन कहलाता है, वो दोहन नहीं कहलाता। ठीक है। दोहन का मतलब होता है कि स्वाभाविक रूप से अगर सुबह उठ के कोई बर्तन साफ होते हैं, जैसा कि होता ही है लगभग प्राय करके, हाँ कोई किसी घर में अगर कोई आधुनिक बच्चे हैं या आधुनिक बहुएं हैं वो नहीं करती है तो बात अलग है। बाकी हमारे सब परिवारों में लगभग सुबह उठ के जो बासी बर्तन है परांडे के, गिलासे हैं, लोटियां हैं, ऊपर ढकने का ढक्कन है, या जो भी वो साधन जो काम आ रहे हैं, सुबह तपेली है या जो भी पानी के इसमें काम आते हैं, वो सारे बर्तन तो लगभग सुबह रोज मांजते ही हैं। अब अब इस समय में कोई सर्फ से मांजने लग गया या कोई भी लिक्विड पाउडर से मांजने लग गया, किंतु अगर वो राख से मांज के पानी रख लिया जाए तो जो स्वाभाविक ही है, तो वो भोन कहलाता है, तो मुनिराजों के भी काम आ सकता है। तो जो घर पे बनाते इसमें दोष हैं। की क्या बात? हाँ जी, दोष दोष की बात कैसे लगेगी, दोष की कैसे बात समझना है? अब गोलन को दोष बोलेंगे क्या? नहीं, दोष का क्या मतलब, ये तो खाना बनाएंगे तो भी दोष लगेगा। दोष का क्या मतलब, आपका प्रश्न क्या होना चाहिए ये बताओ। उसने पूछा था कि अपन अपने निमित्त से ही बनाते हैं अपने खुद के लिए, तो उसमें दोष लगता है क्या करके? लगता है ना, क्यों नहीं लगेगा, अगर खाना बनाते तो हिंसा होती पाप तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एक तो स्वाभाविक रूप से धोवन बनता है, जो अपन बर्तन मांजते हैं तो धोवन बन जाता है। और हम्म सेकंड होता है कि जैसे किसी का सचित्र त्याग है और धोवन हम्म पानी अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम हम्म हम अपने नाम से अगर घोलन करके पी रहे हैं हम्म तो हम्म ऐसे सचित पानी पिएंगे तो भी दोष लगना ही है, और अपने नाम से उतने जीवों की हिंसा कर रहे हैं तो भी दोष लगना ही है। तो दोनों में अंतर क्या होगा? मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऐसा हम्म। होना चाहिए। अंतर है, हाँ, कोई ऐसा भी क्वेश्चन रहो, देखो एक स्वाभाविक जो रोज उठ के भी बर्तन मांज के हम पानी रख रहे हैं उसमें भी हिंसा तो होती ही है, वो भी पाप में लगेगा ही। समझ में आ गया? नहीं, वो तो होगी भाई साहब, वो तो क्या है, अगर हम बर्तन मांजेंगे नहीं, वो बर्तन हम राख से नहीं मांजेंगे तो वो बर्तन ऐसे भी मांजेंगे तो पानी तो उसमें वेस्ट होना ही है, तो वो तो अलग पाप बात हो नहीं लगेगा? जाती है। नहीं, पाप तो लगेगा, वो तो हाँ अलग चीज है। वो तो बर्तन मांजने का उद्देश्य है ना वहां पे। हाँ, ओके, तो भी हाँ पाप तो लगेगा। हाँ, अब अपन अब सचित का त्याग है और अगर हाँ हम अब भून बनाते हैं, ये प्रश्न अलग है, तो हाँ तो भी पाप तो लगेगा ही। पाप इसलिए लगेगा कि हमने सचित ग्रहण का त्याग किया होगा, तो मैं सचित ग्रहण नहीं करूंगा। एक अगर कोई हाँ। पानी बना लेता है कि भाई मैं सचित पानी बनाऊंगा, अपने नियम नियमित से रखूंगा, तो फिर उसमें जो हर समय जो जीव उत्पन्न होते हैं वो नहीं होते हैं, उसका पाप नहीं लगता है।
जैसे एक गिलास पानी किसी को पीना है भाई साहब, ठीक है? हम्म कहीं हम गए हैं, एक गिलास पानी पीना है, सचित का त्याग है। तो हम्म एक गिलास पानी को पहले अचित करके रखे हम्म और उसके बाद सिद्धांत यही पिए। है, सिद्धांत यही है, फिर तो त्याग मत लो। नहीं, मैं क्वेश्चन को बोल रही हूँ। क्वेश्चन हम्म जो है उसके हिसाब से वो अचित करके अपने ही नाम से उसको अचित किया। जीवों की हिंसा अपने नाम से ही हुई, है ना? और अगर सचित भी पीते तो जीवों की हिंसा अपने ही नाम से हो रही है। तो दोनों में अंतर क्या? देखो, पहले तो जो सचित त्याग करता है वो बड़ा विवेकशील होता है। वो ये जी, ध्यान रखता है कि मेरे सचित का त्याग है, तो मैं कहीं भी गमनागमन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो पहले से ही वो धून पानी अपने साथ रखे। धून हाँ, पानी क्या रखे? अपने साथ रखे। क्योंकि हाँ, व्रतों की पालन करने में जो निर्मलता होनी चाहिए, उसमें विवेक सबसे बड़ा सहायक होता है। क्या होता है? जी, उसको सोच सहायक समझ होता के ही है। व्रत ग्रहण करने चाहिए। अब यूँ तो आप हाँ, कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, मेरे बोले कि सचित का त्याग है, तो क्या करेंगे? पानी नहीं पिलाएं? सही बात है। तो हिंसा होगी, और हिंसा हाँ, होगी तो पाप तो लगेगा ही। पाप से आप नहीं छूट रहे हैं, बस आपकी मर्यादा वो है कि जितना हिंसा हुई है उतना ही पाप लग रहा है। दूसरा जो खुला है मैदान, उसका पाप नहीं लग रहा है। हाँ, किंतु पहले से ही व्रत ग्रहण करने वाले को सारी सिचुएशन सोचनी होती है कि मैं, मेरा शारीरिक, मेरे परिवार, मेरे जो भी मेरा जो क्षेत्र है, उस एरिया में मेरा ये व्रत निभेगा कि नहीं निभेगा, निभेगा तो किस तरीके से निभेगा, उस तरीके से ही हमें व्रत ग्रहण करने चाहिए। बाकी तो गलियां तो बहुत है, कहने को बहुत है, तर्क बहुत है, ये सारी बातें होती रहेगी। किंतु मान लो कभी कदाचित खुदा न खास्ता वो बहुत विवेकशील भी है और उसने सचित का त्याग भी कर रखा है, और ऐसी परिस्थिति बन गई उसको बाहर जाना पड़ गया और पानी साथ में नहीं, तो हुँ। अब क्या करना चाहिए? सचित पीना चाहिए? नहीं। क्यों? नहीं, वो तो त्याग है तो सचित तो पिएँगे हाँ, नहीं। तो हिंसा तो होगी ही, किंतु जो जी, व्रत लिया हुआ है वो नहीं टूटना चाहिए। जो प्रतिज्ञा की हिंसा तो बहुत सी हो रही है वैसे भी, हाँ, जो खुली है वो तो होती ही नहीं होती, किंतु व्रत नहीं टूटना चाहिए। हमारे यहाँ व्रत टूटने को बड़ा पाप माना है। जी, हिंसा होती है वो बड़ा अनाचार। पाप नहीं माना। यूँ तो आपके मान लो सचित के त्याग है, तो आप सब्जी भी बनाते कि नहीं बनाते? फिर सब्जी बना के क्यों खाएँ? कच्ची खा लो। कोई भी चीज़ खानी हो तो उसको पका के खाते हो कि नहीं खाते? हाँ, हम्म। पका के खाते हैं। तो फिर पका के क्यों खाना? आप ऐसे ही खा लो, हिंसा कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। मतलब व्रत जिस तरीके से लिया है, उसी तरीके से उसको निभाना भी। हाँ, अब इसमें जो हिंसा हो रही है, उसका तो पाप लगेगा ही, क्योंकि हम जी, श्रावक हैं। हमारा क्या है? आगार धर्म है। हाँ, संपूर्ण हिंसा का त्याग हम नहीं कर रहे हैं और न कर सकते हैं। तो जिस रीति से किया है, उस रीति से व्रतों का पालन करना चाहिए। अब उसमें हिंसा भी होती है। अरे! ये हिंसा छोड़ो, हमारे श्रवणोपासक ने तो युद्ध भी लड़े हैं हाँ, वो तो है। और 84 लाख सैनिक एक ही दिन में सभा हो गए। तो क्या उनके व्रत दूषित हुए क्या? नहीं। तो फिर ऐसा करना चाहिए क्या उनको? युद्ध नहीं, करना नहीं, चाहिए था वो क्या? सही है, नहीं। मतलब वो पॉइंट समझ में आ गया भाई साहब। मेरे ख्याल हाँ, से यही हाँ। क्वेश्चन रहा होगा मनोज भाई साहब का। अगर कुछ और होगा तो फिर वो पूछ लेंगे। मुझे ऐसा हुँ। लगता है कि शायद यही होगा। समझ आ गया गुरु जी। अभी मुझे ना इसी सवाल पे आप आगे बताइए कि जो आपने बताया कि युद्ध लड़े हैं और इतने आदमियों की वध हुई है श्रावक ब्राह्मण उपासक की, तो उसमें पाप और कर्म का क्या संबंध है? नहीं, नहीं, उन्होंने जिस जिस रीति से व्रत लिया ना, उस रीति से व्रत निभाया। उस व्रत को तोड़ा नहीं, इसलिए वो श्रवणोपासक ही रहे। अब उन्होंने युद्ध लड़ने का आगाज रखा था कि अगर ऐसी कोई अ, भारी आक्रमण होगा या सह-अपराधी होगा, निरपराधी को तो मैं नहीं मारूँगा, ऐसा उन्होंने नियम लिया था। किंतु जो सह-अपराधी होगा मेरा, सह-अपराधी होगा, मेरे राज्य का अपराधी होगा या मेरे नियम कानून का अपराधी होगा, उसको मैं दंड दूँगा। तो उसने युद्ध किए उन्होंने। जो गुरु युद्ध जी, का पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, युद्ध का पाप तो लगेगा ही, किंतु उनके व्रत दूषित नहीं हुए, ऐसा। गुरु जी, बात है ना, जैसे आज अपन व्रत करते हैं तो अपने को आगे की परिस्थिति अपने को नहीं पता होता कि कब क्या कर्म का उदय आएगा और कब चेंज होगा सिचुएशन। तो तो उस राजा वक्त राजा की तरह से सोचता है, श्रेष्ठी श्रेष्ठी की तरह सोचता है, मध्यम वर्ग मध्यम तरह की सोचता है। और एक बार अगर सोच के विचार के व्रत ले लिए हैं, तो मालूम परिस्थिति बदल भी जाए तो पालन करना ही होता है। यही श्रावक का नियम है।
परिस्थिति क्या होगी ये तो हमें नहीं पता, ये मालूम है। भगवान ने भी दीक्षा ली थी तो ये पता था कि आगे उपसर्ग आएंगे, उनको तो पता नहीं था। फिर उनको तो पता था, अवधि ज्ञानी थे वो। हम्म, किंतु मान लो आज कोई मुनि बन जाए, उसको पता है कि क्या कल क्या होने वाला है। जैसे हमारे इधर इलाकों में मुनियों के साथ एक घटना हो गई, उनको रात्रि को बहुत कुछ बदमाशों ने पिटाई की, तो ये घटना उनको पता थी क्या? नहीं। तो क्या उन्होंने अपना संयम छोड़ देंगे क्या? वो नहीं। नहीं छोड़ सकते। किसी भी परिस्थिति में जो नियम ले लिया है उसके आराधन करना, उसको निभाना ही आराधक बना है। उसको छोड़ देना ये विराधक बना है। ये बात। इसीलिए व्रत नियम लेने में हमारा जो सहयोगी तत्व है वो है विवेक। ये सबसे बड़ा सहयोगी तत्व है, इसको समझ पूर्वक ही हमें कार्य करना चाहिए। सही बात। सूरज जी, जो पहले उच्चार पासवान वाली बात कही कि जो बॉडी के सिक्रीशंस है, खून है, पेशाब है, के बलगम है, वो आपके हिसाब से जब तक बाहर नहीं निकले, इन्फेक्टेड नहीं होता है, उसमें जीव नहीं होते हैं। अभी साइंटिफिकली मैं थोड़ा डिफर करता हूँ कि जो पर्सन टीबी पॉजिटिव होता है उसका बलगम हम निकलता है और टेस्ट करते हैं तो उसमें वो कीटाणु दिखते हैं। तो ये अपनी सोच से डिफरेंट हुआ या नहीं? नहीं, आप जो कीटाणु देख रहे हैं वो कीटाणु भिन्न है। आगमकार जो कीटाणु देख रहे हैं वो बिना मन वाले पंचेंद्रिय मनुष्य देख रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ समुच्चय का जो मीनिंग है वो समुच्चय मनुष्य के लेवल पे है, केवल उसके मन नहीं है। बाकी बॉडी हमारी तरह है। ऐसा देख रहे हैं, पर उनकी अवगणना कितनी है? अंगुल के असंख्यात विभाग, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। जी। हमारा हमारा जो कीटाणु का संबंध है वो ये पंचेंद्रिय मनुष्य से है। ओके। और आप क्या देख रहे हैं? वो तो कोई बीमारी के लक्षण देख रहे हैं कि भाई ऐसा बलगम आया, ऐसा ब्लड आया, ऐसा ये हुआ तो इसमें एक नई बीमारी है। बीमारी जीव हो ये जरूरी नहीं। वो बैक्टीरिया दिखते होंगे उसमें ना, हाँ, बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो या बीमारी की कोई लक्षण हो, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया वैज्ञानिक किसको मानते हैं? जीव को मानते हैं क्या? बैक्टीरिया जीव है। हाँ, बैक्टीरिया जीव है तो वो शरीर के अंदर नहीं हो सकता। हाँ, एक अलग हो सकता है ऐसा, जैसे मान लो शरीर के अंदर हमने कोई आहार किया है ना, जी। तो आहार किया, आहार अगर सड़ गया तो जी। उसमें कीड़े पैदा हो सकते हैं। जी। वो विषय अलग हो गया। किंतु समुच्चय की जो बात आ रही है वो समुच्चय की बात है पंचेंद्रिय बिना मन वाला मनुष्य। ओके। वो शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता। हमारा संबंध मतलब वो जो है जो उच्चार कफ, पासवान का वो इससे संबंधित है। मतलब भाई साहब जो टीबी वाले का अगर कफ बाहर लेकर जब उसमें टेस्ट होगा तो जी। उसमें टीबी के बैक्टीरिया के साथ साथ समूचे मनुष्य भी रहेंगे, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर रहेगा तो सिर्फ टीबी के बैक्टीरिया रहेंगे। हाँ जी। और टीबी के बैक्टीरिया को वैज्ञानिक भले जीव मान रहा हो, किंतु जी। आगमकार नहीं मानते। आगमकार तो बाहर आएंगे तभी जीव मानते हैं। उसमें मान लो बेंद्री तेंद्री चौंद्री ये भी उत्पन्न हो रहे हैं तो वो भी बाहर आने के बाद ही माने। साइंटिफिकली हम उनको जीव ही मानते हैं। माइक्रोस्कोपिक वो दिखते नहीं है लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप दिखते हैं, इसलिए हम उनको ऑर्गेनिजम्स ही मानते हैं। तो उसको क्या मानेंगे भाई साहब? फिर जैसे कैंसर के जो जीव होते हैं जल्दी जल्दी विकृति मान सकते हैं। विकृति अपने अंग में जो बॉडी में जो चीजें हैं उसकी विकृति मान सकते हैं। वो बॉडी में चेंज हो गया है, किंतु उसमें जीव उत्पन्न हो गए हैं ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया। क्योंकि हमारे यहाँ उच्चार पासन का एक शब्द आता है, वो उच्चार पासन शब्द हमारे जो वात पित्त कफ जो भी हैं, खून ब्लड यूरिन वगैरह,
लेट्रिन वगैरह जो भी है वो चीजें अगर बाहर आती है तभी उसके समुच्चय उत्पन्न होने के चांसेस अंतर्मुहूर्त में बनते हैं। अंतर्मुहूर्त पहले तो बन ही नहीं सकते। भाई साहब ये तो समुच्चय के लिए हो गया ना, लेकिन जो बेंद्री तेंद्री जीव या वो तो हाँ, उत्पन्न हो बेंद्री सकते हैं तेंद्री के क्या? लिए अब हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अब ये बैक्टीरिया किसको समझते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी तो मैंने एग्जांपल दिया ही है कि हम आर करते हैं, आर अगर अंदर सड़ जाता है तो उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार हाँ लेट्रिन करते हुए दिखाई देता है उसमें कीड़े निकलते हैं। जी जी, वही वो विषय कृमि अलग हो होती गया। है। हाँ, तो वो विषय अलग हो गया, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया बता रहे हैं वैज्ञानिक या डॉक्टर साहब, वो मुझे थोड़ा समझ में कम आता है। बाकी मैं जो बात कर रहा हूँ उच्चार पाषण वाली, वो समुच्चय मनुष्य के लिए बताया। ये जो समुच्चय डॉक्टर मनुष्य साहब शरीर के बोल अंदर वो पैदा नहीं हो सकते। हाँ समुच्चय नहीं हो सकते भाई साहब, लेकिन जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना, जैसे अपने हम्म, वॉर्म्स होते हैं ना, कृमि होती है अंदर, वो तो वो तो मैं अंदर ही हो बोल रहा हूँ, जाती वो कृमि है। हाँ वगैरह जो होती है वो जैसे फोड़ा हो गया और कोई हाँ अल्सर हो गया या वो लेटरिन में कीड़े पड़ जाते हैं, वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि वो तो होते हैं। हाँ किंतु ये जो वैसे ही। बताया ना कैंसर का, या जो क्या बताया अभी एक टीबी, टीबी के टीबी जो लक्षण होते हैं उनको बैक्टीरिया कहते हैं, जो वो मुझे थोड़ा जानकारी में नहीं है, मैं ऐसा बता रहा हूँ। वो भी ना भाई साहब, जैसे जब दिखाते हैं ना, जैसे कैंसर के जो कीड़े होते हैं या, तो वो भी ऐसे मल्टीपल होते जाते हैं, कुछ कुछ समय में वो दिखते हैं चलते फिरते। हाँ, ये कैंसर जानकारी। के एक्चुअली कीड़े नहीं होते हैं। कैंसर बॉडी के जो सेल्स है, छोटी छोटी इकाइयां हैं अपने चमड़ी की, मांसपेशी की, हड्डी की, उनकी हाँ हाँ एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से गांठ हो जाना, उसको अपन कैंसर बोलते हैं। हम्म, वो कीटाणुओं या ऑर्गेनिज्म से पैदा होने वाली बीमारी नहीं है मोस्टली। ब्लड कैंसर एक्चुअली ब्लड ब्लड। कैंसर में भी जो ब्लड के सेल्स है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको ब्लड कैंसर कहते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनसे जो बीमारी होती है वो इन्फेक्टिव होती है, कि एक दूसरे से हाँ जा सकती है। लेकिन जा कैंसर सकते। जो है आप में है और मैं आपके साथ में रहता हूं तो मेरे को हो जाएगा, ऐसा चांस कम है। कम वो होता है जी जी। अनुवांशिक ट्रांसफर हो सकता है, कि मेरे में है तो बच्चों में हो सकता है, मेरे पेरेंट्स में है तो मेरे को हो सकता है। वो एक आनुवांशिक भी क्या बोलते हैं, उससे आ सकता है। लेकिन कीटाणुओं के, ऑर्गेनिजम्स के ट्रांसफर से वो बीमारी नहीं होती है कैंसर। तो नॉर्मल इन्फेक्शन और कैंसर या मैलिग्नेंसी, उसमें डिफरेंस है। ओके, मतलब वो जो ब्लड कैंसर का जो शो करता है स्क्रीन पे, वो हाँ, सेल्स ब्लड का सेल्स मल्टीपल्स होते जाते सेल्स हैं ऐसा। मल्टीप्लाई, हाँ, नॉर्मल से अभी मान लो 10,000 होने चाहिए हम्म व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में पर क्यूबिक मिलीमीटर। वो उसकी जगह 50,000 हो गए, लाख हो गए, 5 लाख हो गए, तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर हो गया यूं। या ऐसे रेड सेल्स और प्लेटलेट्स, जो 3 तरह के हम्म कीटाणु, वो क्या बोलते हैं, ब्लड के सेल्यूलर पार्ट है, वो हम्म। जरूरत से ज्यादा हो तो उसको कैंसर मान मान सकते हैं। लेकिन उसमें कीटाणु नहीं होते हैं, ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। ओके ओके। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल टिश्यूज, उसको कैंसर मानते हैं अपन, जिसके कारण गांठ हो जाती है। जी। तो भाई साहब ये जो 14 शुचि स्थानों में अपन जो 14वां बोलते हैं ना, बाकी तो सब दिए हम्म, हुए नाम से, हम्म, उच्चारेसु पासणेसु खेलेसु, तो हम्म। जो 14वां है अन्य अशुचि स्थान, तो वो अन्य में क्या लेंगे फिर? अन्य में जैसे मिक्सिंग हो गए हो, जैसे नाली के गटर वगैरह हो, ये सारी नाली चीजें। तो दिया हुआ है सर, भाई साहब नालियां तो दी हुई है, तो शहर की अन्य नाली। अन्य अन्य शब्द कहाँ आया फिर? 14 में तो अन्य शब्द तो है ही नहीं, सबके अर्थ हैं। 14वां भेद अन्य है ना, 14वां भेद है अन्य अशुचि स्थान। सवेसु ऐसेसु, सवेसु ऐसेसु। हाँ, सवेसु मतलब ये सारे मिल जाएं तो एक साथ में मिल सकते हैं ना, सवेसु इन सभी में अलावा भी, इन सभी के मिलने पर। अच्छा, ये सभी के मिलने पर। हाँ, इन सभी के मिलने पर ये ऐसा। अच्छा। ये सभी कहाँ मिल सकते हैं? जैसे नालियों में ज्यादा मिलते हैं ना, हाँ 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 ये ऐसा। जी। और कोई प्रश्न है, करिए।
मतलब गुरुजी तू मेरे को ये पूछना था, धोन पानी का मेरे मतलब शौकन है। न ट्रेन में जाते हैं तो एसी ट्रेन में तो फिर वो सचित हो जाता है वापस। ट्रेन में लंबा सफर हो तो क्या करना चाहिए फिर? संभावना तो रहती है, क्योंकि एसी में बैठ के अगर धूल पानी पीते हैं तो एसी के जो हम्म पानी के जो उद्गल हैं वो तो पानी के साथ मिल ही सकते हैं। चांस एसी तो में वो रहता है। सचित हो जाते वापस पानी तो। पानी सचित हो नहीं हो, पर पीते समय हो सकता है एसी के कीटाणु के, एसी के जो जीव हैं पानी वाले ठंडे वाले पानी के साथ हाँ मिलकर मुंह में भी जा सकते हैं। तो एसी में बैठ के सचित खाने वाला एसी में बैठ के खाना नहीं खा सकता। फिर आपको वहां की बात छोड़ो, घर पे एसी में बैठ के खाना खाते हो नहीं खाते? घर में तो एसी में बैठ खाने का। हाँ वो हाँ भी होता बोलो, ही खाते हैं। खाते हो नहीं खाते हो? हाँ खाते हैं। तो फिर नहीं, वो वो भी सचित खाने का त्याग हाँ, नहीं है, धोन का त्याग रहता है तो। हाँ खाने का त्याग नहीं रहता, बरोबर है, तो वहां बैठ के भी तो खाते ही है ना। तो धूल पानी पास में रहते ही है ना। हाँ एकासना होता एकासना है। एकासना होता है होता ना। तो एसी में बैठ के नहीं खाते गुरुजी। एकासना वगैरह होते तो नहीं खाते, घर पे तो नहीं खाते ऐसे विशेषकर। हाँ, वरना ट्रेन में जाना हो तो फिर वो कच्चे पानी का त्याग हो है तो फिर कैसे तो करना फिर वो बाहर आ फिर। जाओ, अपना आप जो कंपाउंड है उसके बाहर निकल जाओ जहाँ एसी नहीं चल रहा है, वहां आके पानी पियो। अच्छा बोलिए। पानी पीते समय बाहर। हम्म हम्म, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि व्रत पालन करने वाले के सहयोगी तत्व कौन सा है? विवेक। बस, उससे सारी गाड़ी आसान होती है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? मैं वही पूछ रही थी, फिर एकाशना और होता है तो अब हाँ, एसी। एसी में बैठ के, एसी कूलर में बैठ के नहीं कर सकते। एकासना नहीं कर सकते हाँ। नहीं, एकासना कुछ नहीं कर सकते। एकासना भी बहुत जना करते हैं, एकासना करते ही है ट्रेन में। हाँ, तो एसी में कूलर में बैठ के नहीं कर। नहीं करते हैं, घर पे तो नहीं करते वैसे में तो। जो उपवास रहते हैं तो उपवास वाले पानी भी नहीं पी सकते फिर ऐसे में। जिनके नहीं उपवास रहता है नहीं, पानी पानी नहीं पी सकते। हाँ नहीं नहीं। हम्म आपने जो विकृति वर्ड एक बोला, मेरे ख्याल से वो एबनॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म या पैथोलॉजी वाली सिचुएशन में ये परिस्थिति बनती होगी कि जो नॉर्मल सिक्रेशन है वो भी कंटामिनेट हो गए, इन्फेक्ट हो गए, यूं। हाँ, अब देखो ये विज्ञान की बात तो मेरे को समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैंने इसकी कोई ऐसा मैं समझा समझा नहीं। विकृति मीन्स पैथोलॉजी से कि हाँ बॉडी के नॉर्मल प्रक्रियाएं, सांस लेना है, हाँ, खाना है, उसमें खाना अगर खाना, विकृति आती पचना, है। हाँ हाँ। निकलना, वो एक नॉर्मल है। अब उसमें कोई हम्म, एबनॉर्मलिटी हुई तो हाँ वो तो जीव परिस्थिति उत्पन्न बनी। होता है। हाँ, जी हाँ, हैजे तेल उत्पन्न हो सकता उसको विकृति बोलते हैं। है। हाँ, ओके, ठीक बात। भाई साहब एक क्वेश्चन था, अगर हम्म कूलर चल रहा होता है तो क्या हम्म, साधु संत गोचरी के लिए पधार सकते हैं? नहीं, नहीं आ सकता। और कूलर हो या एसी, एसी भी चल रहा हो या कूलर भी चल रहा हो, तो गोच नहीं आ सकता। गोच से आने का मतलब अगर उस एरिया में हो। हाँ समझ गए, मतलब उनको क्रॉस करके जाना पड़ रहा हो हाँ तो। हाँ, तो नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। जी। हम्म अब आप बोलिए। फरमाइए, आप क्या बताने वाले थे? हम्म और कोई प्रश्न हो तो कर लें, तो फिर मैं एक बात बता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो कोई भी साधना करते हैं, चाहे वो संवर की साधना हो, चाहे वो तप की साधना हो, चाहे वो सामायिक की साधना हो, औसत की साधना हो, या और कोई भी भगवान का बताया हुआ कोई भी मार्ग हो, वो तभी सफल हो सकता है। कोमट पानी में हम्म,
तो वो कब सफल हो सकता है? कौन बता सकता है? ये सफल कब होते हैं? अभी जो साधना बताई वो साधना सफल कब हो सकती जब बताए हुए तरीके से साधना करते हो। है? तरीका तो सही है, बताया वो भी जी। सही है, पर सफल कब हो सकती है? तरीका तो सही है कि जो उपवास करना है तो उपवास कर लिया, जी। इसने देवयार करना है तो देवयार कर लिया, चौवियार करना है तो चौवियार कर लिया, पोषद करना है तो पोषद कर लिया, सामायिक करनी तो सामायिक कर ली, किंतु ये सफल कैसे हो? बताओ। एक तो प्रतिज्ञा लेके करें और उसको पूरी तरह से पालन करें, यूं। बरोबर है, वो तो मैंने बता दिया कि पूरी तरह से ही पालन करते हैं, पर सफलता जी। का राज क्या है? भावों से उसमें जुड़े रहना। काम भाव से। देखो मैं एक बात बताता हूँ, तो बात अच्छी बात बताता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी कि एक कहानी सुनी हुई है, क्योंकि हमारे आगम के प्रश्न कई बार हमने सुने हुए हैं, व्याख्यानों के माध्यम से, वाचनी के माध्यम से सुना हुआ। ब्राह्मण पुत्र कपिल 2 मास सोने के लिए घर से निकलता है। क्यों निकलता है वो सब घटनाक्रम आपको पता है कि पत्नी को खुश करने के लिए वो कह रहे कि मैं भी सखियों के साथ उत्सव में जाऊंगी, तो मेरे कोई गहना गाटा नहीं है, मतलब मेरे वस्त्र अच्छे नहीं है, मेरे श्रृंगार के साधन नहीं है, तो बदलाओ। तो कपिल कहता है मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं है, मैं भी दूसरे के यहाँ क्या कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, अध्ययन करने के लिए यहाँ आया हूँ श्रीवास्ती नगरी, तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या लाके। तो उसने एक रास्ता बताया। रास्ता ये बताया कि तुम हमारे जो नगर के श्रेष्ठी हैं, अगर उनको कोई भी प्रातःकाल जाके सर्वप्रथम मंगलाचरण कोई भी सुनाता है, तो वो उनको 2 मासा सुना देते हैं। कथा सुनी हुई है, मैं वापस ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो 2 मासा सोना आ जाएगा तो हमारा काम तो बन ही जाएगा, तो मैं सखियों के साथ उत्सव में जाऊंगी तो मेरे भी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो ठीक है भाई। तो वो कपिल क्या करते हैं कि जल्दी उठ के उस श्रेष्ठी के मकान के बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि ताकि सबसे पहले मैं उनको मंगलाचरण सुनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मासा सोना मिल जाएगा। इस उद्देश्य से वो रात को ही क्या हो गए घर से निकल, किंतु रास्ते में किसने पकड़ लिया? सैनिकों ने पकड़ लेते। सैनिकों ने पकड़ लिया। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे थे? चोर समझ के उसको पकड़ लिया। दूसरे दिन राज्यसभा में उसको प्रस्तुत कर दिया। सुनना बड़े ध्यान से, साधना की सफलता का राज बता रहा हूँ। राज्यसभा में जैसे ही पहुंचा राजा के सामने, राजा ने पूछा भाई क्यों रात को कहाँ जा रहे थे? तो उसके चेहरे के हाव भाव और मासूमता देखकर राजा समझ गया कि ये जो बता रहा है बड़ा सत्य बता रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। इंसान क्या है, सत्य बता रहा है कि वास्तव में इस परिस्थिति से वो घर से निकला था, ये चोर नहीं। तो राजा ने उसकी मजबूरी समझी और कहा कि ले चलो कोई बात नहीं, ठीक है कपिल, तुम्हारी बात पे मुझे विश्वास है, चलो अच्छा है, अब तुम राजा के सामने खड़े हो, चलो कुछ मांगो, तुम जो चाहो जो मांगो। तो क्या मांगना? अगर उस कपिल की जगह अगर हम खड़े होते तो क्या मांगते? बताओ, आप लोग क्या मांगते? कुछ नहीं मांगते, बड़े धर्मात्मा है सब हम। किंतु कपिल धर्मात्मा नहीं था। राजा को बोला कि राजन मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचता हूँ कि मेरी आवश्यकता क्या है, मैं आपको कल जवाब दूंगा। राजन को बहुत अच्छी बात है, कल बता देना, ठीक है कल मिल जाए। नजदीक के ही उद्यान में गया और सोचने लगा यार 2 मास से तो क्या होगा, 2 मास से सोना मांगूंगा, पत्नी ने तो कहा 2 मास ही लेके आना, और 2 मासा से क्या होगा, जब हम शादी कर लेंगे बच्चे भी होंगे, ये भी होगा वो भी होगा यूं भी होगा, 2 मासा से काम नहीं चलेगा, अपन कम से कम 10 15 20 मासा तो मांगे। फिर चिंतन चला नहीं, इतने में क्या होगा, जीवन तो पूरा लंबा छोड़ा है, अब जब राजा दे ही रहा है तो मांगने में क्यों कंजूसी करना। तो बढ़ते बढ़ते वो करोड़ों सुनैया तक चला गया। कहाँ चला गया कि करोड़ 1 करोड़ तो मांग ही ले, अब राजा ही दे रहा तो फिर कंजूसी किस बात की। ऐसा सोच ही रहा था तो उसका चिंतन चला कि हो मैं किस परिस्थिति से यहाँ आया, राजगृह नगर में था, पिता का देहांत हो गया, माता ने मुझे अपने मित्र दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, मैं श्रेष्ठी के यहाँ भोजन करता हूँ, और देखो मेरे
लोभ की प्रवृत्ति कितनी बढ़ गई। राजा ने मुझे अनुकंपा करके कुछ मांगने को कहा, मैं करोड़ों सोना मांगने लग गया। जहां लाहो तहां लाहो, लाहा लोह पवुड्डई। उत्तराधन सूत्र की गाथा है, 2 मास कयम कज्जम कोड्यम विननि थी। चिंतन धारा बदलने, पश्चाताप आ गया, एकाग्रता बढ़ गई, क्षोभ शम की ऐसी तीव्रता बढ़ी कि तद आवरणीय यानी ज्ञानावरणीय आवरणीय कर्मों के क्षोभ शम से जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। किससे हुआ जाति स्मरण? चिंतन से। चिंतन से, अनुप्रेक्षा से। तो उसने क्या सोचा? चिंतन से खुद को क्या समझने लग गया? खुद की आलोचना करने लग गया, धिक्कार करने लगा। खुद के अशुभ योगों को शुभ योग में परिवर्तित कर दिया, और एकाग्रता इतनी बड़ी और सूक्ष्म ऐसा हुआ कि जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण होते ही उसे पूर्व भव दिखाई देने लगे। तो उन्होंने वही केशों का लोचन किया, वही साधु बन गए, और साधु बन के फिर राज्यसभा में, और राजा से कहा, राजन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 मासा तो क्या, रत्ती भर भी तो क्या, मुझे आपसे आपके वरदान ने मुझे क्या कहां तक पहुंचा दिया? इस लोभ के शिखर पर पहुंचा दिया। मैं 100 करोड़ सोने तक बढ़ गया। जब आपका खुला वचन मिल गया तो फिर कम क्यों मांगू? ऐसी मेरी मन की स्थिति बन गई। किंतु लाभ से लोभ बढ़ता गया। मैं 2 मास सोने से करोड़ सोने तक आ गया। तृष्णा बढ़ते बढ़ते कोटि सोनों तक आ गई। फिर मेरे विचारों ने मोड़ लिया। मैं पाप के मूल यानी लोभ का त्याग करके श्रवण निर्ग्रंथ बन गया। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि जब प्राप्त भोगों को छोड़कर पर भव के सुख पाने की कामना से साधु बनना तो उचित नहीं। मुनि ने कहा, राजन धन तो अनर्थ की मूल है, मुझे इसकी अब आवश्यकता नहीं। मैं अब निर्ग्रंथ हूं, और इसी भाव से मैं साधना में जा रहा हूं। तुम भी धर्म का पालन करो। यहां तक तो सब ठीक। अब जो मेरा प्रश्न था आपके सामने, कपिल मुनि बन गए, मेरा आपसे क्या प्रश्न था कि साधना कैसे सफल हो? यही प्रश्न था ना मेरा। जी हाँ। अब देखो साधना कैसे सफल होती। कपिल मुनि बन गए, अब उन्हें साधना करने के लिए राज्यसभा में निकले, और साधना करने से पहले उन्होंने किन वस्तुओं का त्याग किया वो सुनिए। सबसे पहले उन्होंने त्याग किया ममत्व का। किसका त्याग किया? ममत्व का। यानी उनके पास जो है या नहीं, या संसार के जो पदार्थ हैं, उन सभी ममत्व का त्याग कर दिया। वो भी तो आए थे अपनी माँ को छोड़कर, अपनी प्रेमिका को छोड़कर, या जितना भी सोना मिल रहा था, राजा ने बताया कि तुम 1 करोड़ मांगोगे तो भी मैं दे दूंगा। तो ऐसे सभी नश्वर चीजों क्या उन्होंने क्या कर दिया? ममत्व का त्याग। ममत्व का त्याग किया। ठीक है। दूसरा उन्होंने किया निसंग। निसंग का क्या मतलब होता है? शंका रहित। शंका नहीं, निसंग का मतलब होता है संयोग। इसी बाहर का और संयोग। अभ्यंतर। बाहर का संयोग किसका है? माँ का, पत्नी का, परिवार का, धन का, दौलत का है। ये बाहरी निसंग है, संग है। और आंतरिक संग कौन सा है? आत्मा। कषाय, क्रोध, मान, कषाय, माया, क्रोध, मान, माया, लोभ। द्वेष। तो ये आंतरिक और बाहर, ऐसे संग का उन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और क्या किया? निष्प्रिय। संसार के कितने भी पौद्गलिक पदार्थ दिखाई दे, मिल भी जाते हैं, किंतु सबसे क्या हो गए? निष्प्रिय हो गए। किसी तरह का उनसे स्नेह नहीं, और नाराज, निष्प्रिय हो गए। और सबसे बड़ा निरअहंकारी। समझ में आया? निरअहंकारी किसे कहते हैं? अहंकार से रहित। इन सारी वस्तुओं से रहित होकर, यानी ममत्व से, संग से, आसक्ति से, निष्प्रियता से या अभिमान से रहित होकर फिर उन्होंने साधना शुरू की, और उग्र तप करके 6 महीने में वो क्या बन गए?
बोलो, कथा सुनी हुई है। मोक्ष को चले केवली बन केवली। गए, केवली बन केवली गए। बन के 6 महीना में। तो वो केवली बनने का रास्ता क्या था? अनुप्रेक्षा। त्याग। अनुप्रेक्षा से शुरू हुआ। सबसे पहले इन्होंने किनका त्याग किया? ममत्व का। ममत्व का, निसंग का, निष्क्रियता, निरभिमानिता, इनका त्याग करने के बाद उन्होंने साधना सीखी। तो भगवान की वाणी को हमने भी सुना, हमने भी समझा, हमने भी जाना, हमने भी माना, और फिर हमने जो साधना शुरू की। तो साधना शुरू करना मतलब सामायिक, संवर, पोषद, व्रत, नियम, उपवास, जो भी। उसके पहले हमको किसको छोड़ना होता है? ममत्व। ममत्व को छोड़ना है, संयोगों को छोड़ना है, और आसक्ति को छोड़ना। आसक्ति का मतलब राग द्वेष, निष्क्रिय रहना और निरभिमानिता बने रहना। अगर ये गुणों के साथ हम अगर कोई साधना करते हैं तो हमारी साधना क्या हो सकती है? सफल होती। सफल होती है। अगर ये दुर्गुण नहीं छूटे और साधना में लग गए तो साधना सफल होने वाली नहीं। समझ में आया? जी। तो साधक के लिए सबसे पहले ऐसे दुर्गुणों को छोड़ना बहुत जरूरी होता है। दुर्गुणों को साथ अगर हम साधना करने लग जाएं तो साधना सफल नहीं, क्योंकि आंतरिक जो कसौटी है हमारी वो यही है। हम तप भी जो कर रहे हैं, हम संवर भी कर रहे हैं, या सामायिक भी कर रहे हैं, या पोषद भी कर रहे हैं, तो इन्हीं से मुक्त होने के लिए ही कर रहे हैं। तो जब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका त्याग नहीं करेंगे, इनको समझेंगे नहीं, तब तक हमारी साधना क्या नहीं हो सकती? सफल नहीं हो सकती। समझ में आया? बस ये बात ही बताने के लिए मैंने सोचा था कि चलो क्लास में आज ये बात बताते हैं, क्योंकि हम भी साधना करते हैं, हम भी साधक कहलाते हैं, सामायिक करते हैं, तप करते हैं, सामायिक पोषण भी करते हैं, तो हमारा पोषण सामायिक वगैरह सारा क्या हो? सफल हो। इसलिए मैंने ये बात बताने का सोचा। बात समझ में आई? बहुत बड़ी बहुत आभार। टीचिंग है सर। बहुत आभार। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ममत्व का त्याग करना है, निसंग, निष्प्रेय और निरभिमानी होकर। निरहंकारी या निरअभिमानी। इसके साथ केवल के भाई लिए साहब बनना है। 6 महीने में केवली बन गए। ब्राह्मण के पुत्र थे, कुछ आता भी नहीं था, हाँ? किंतु साधना इतनी उत्कृष्ट करी, पर किसके साथ? साधना तब भी सफल होती है जब निरअभिमानिता के साथ, बिना संयोगों के साथ, बिना ममत्व के साथ, बिना निष्क्रियता के, इनके साथ अगर हम करते हैं तभी साधना सफल होती है। ऐसा नहीं बाकी अगर इनको हम लेके बैठे रहे और सामयिक भी कर लें या व्रत भी करने लग जाए, या अभी आमिल होली गई, होली भी कर लें, होना जाना कुछ नहीं। शरीर को हम क्या कर सकते हैं? क्लेश उत्पन्न कर सकते हैं, उसके थोड़ी नेजरा भी हो सकती है, किंतु साधना सफल नहीं हो सकती। भाई साहब इसमें ममत्व, निसंग, निष्प्रेय, निरभिमान के साथ साथ अगर निष्काम भाव भी जोड़ दें तो और अच्छा हो जाएगा ना? हाँ, तो वो तो ठीक है, इंक्लूड है ही है वो तो निष्काम तो। जी। अगर एक्चुअली ममत्व रहित है तो मोस्टली निष्काम हो गया ना, ममत्व रहित वो है। तो है, पर आजकल अपन देखते हैं ना सबसे ज्यादा कोई भी काम मतलब कोई भी धर्म आराधना के पीछे सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है हाँ, कि वो बहुत अच्छी बात है। वो भी एक शब्द जोड़ दें, निष्काम, ठीक बात है। मोस्टली कामना से ही धर्म आराधना हो रही है आज की डेट में। तभी सफल नहीं हो रहे ना, जी। सफल नहीं हो रहे, इसी कारण से नाम सफल नहीं। चाहिए, दिखावा चाहिए। हम्म। बहुत एप्रिसिएशन चाहिए। बहुत अच्छी बात थी भाई साहब, बहुत अच्छी और बहुत मतलब समझने वाली बात, डेली रूटीन के लिए बहुत जरूरी बात थी। बहुत आभार आपका। थोड़े समय के लिए हम साधना करते हैं, थोड़े समय के लिए हम सामायिक करते हैं, थोड़े समय के लिए हम उपवास वगैरह करते हैं, किंतु अगर ये दुर्गुण छूट जाए तो साधना का महत्व राई से पर्वत जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? जी। राई से पर्वत। कोशिश करेंगे गुरु जी।
अध्ययन करने का, स्वाध्याय करने का यही कारण है हमारे सामने। अब अध्ययन करना, स्वाध्याय करने का कारण भी यही है कि हमारी साधना क्या हो, सफल। अन्यथा तो मोक्ष जाने के लिए आगम की जरूरत नहीं है। भगवान की इतनी सारी बातों को अगर एक सूत्र पकड़ ले, कपिल केवली ने क्या सूत्र पकड़ा कि जहां लाहो तहां लो हो, लहा लो बुद्धि, एक ही सूत्र पकड़ लिया कि लाभ क्या है, सभी पापों का बाप है। बस इसी को सूत्र को पकड़ कर वो क्या अनुप्रेक्षा में चढ़ गए, तो जाति स्मरण से आगे बढ़ गए, तो कल्याण के मार्ग में बढ़ते हुए केवल ज्ञानी बन गए। क्या उन्होंने क्या आगम पढ़े थे क्या, अंग उपांग पढ़े थे क्या? नहीं। बस एक सूत्र पकड़ने की जरूरत है। सारा इसीलिए स्वाध्याय करने का कारण भी यही है कि हमारे जीवन में कोई न कोई सूत्र क्या हो जाए, गले उतर जाए और हम उसका आचरण करने लग जाए। सभी सूत्रों का एक ही मीनिंग है, कि जो तरीके अलग है समझाने के। बस समझ में आया? जी हाँ। हाँ सर। चलो थोड़ा समय हो रहा है, 10 मिनट का, और कोई प्रश्न कर लो। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल भी क्लास है क्या? जी हाँ। कल है ना क्लास। फ्राइडे कल भी प्रश्नोत्तर की ही क्लास रखेंगे, और फिर नेक्स्ट मंगलवार से कोई नया टॉपिक मैं सोच के रखता हूँ। भाई साहब, जैसे शरणिक महाराज अभी नरक गति में हैं, तो क्या उनके जानकारी में है कि उनका अगला भाव तीर्थंकर का होने वाला है? जानकारी है ना, उनको ध्यान, है मतलब भी उनको बात है। पता होता है उपयोग लगाएंगे तो पता होगा। अवधि ज्ञान से? हाँ, अवधि ज्ञान से पता हो सकता है, उपयोग लगाएंगे तो। अगर वो नरक में कष्ट भोग रहे हैं तो उन कष्ट में ही अपनी निद्रा का उपयोग लग रहा है, तो फिर वो उस समय नहीं। जैसे अपन भी कोई उपयोग लगाते हैं, जैसे मान लो अभी परदेश में है, तो परदेश में हम घर का बारे में चिंतन करते हैं, तो पता लगता है ना घर हमारा कैसा है। जी। तो उपयोग लगाएंगे तो उनको पता रहेगा कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। जी। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई साधु संत अभी विचरण करते हुए अपने घर पे पधारते हैं, उसी घर में अपन रह रहे हैं और साधु संत भी विराज सकते हैं एक रात के लिए? लाइट पंखा तो अपने चल रहा है, वही कमरे में बैठे बिना लाइट वाले में, तो चल सकता है गुरु जी? नहीं, वो जिस कमरे में रुके हुए हैं उस कमरे में भी लाइट पंखे चल रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें नहीं लग रहा है, उसमें नहीं चल रहा है, बाहर लग रहा है, हॉल में लग रहा है, कमरे में लग, दूसरे कमरे मैं जैसा सोचता हूँ वो मैं बता देता हूँ जी। कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि विहार करते हुए अगर किसी नगर में, किसी ग्राम में, किसी कॉलोनी में जाना है और वहां अगर धर्मस्थल नहीं है या पूरा खाली घर नहीं है, तो किसी ग्रस्त के घर में रुककर आगे बढ़ा जा सकता है। किंतु उस कॉलोनी में अगर धर्मस्थल है, किसी साधर्मी का या किसी दूसरे ग्रस्त का भी अगर मकान खाली है, तो उनको वहीं रहना चाहिए। या तो फर्स्ट तो धर्मस्थल पे रहना चाहिए या जी। फिर किसी खाली मकान में ही रहना चाहिए। ग्रस्त के घर में एक बहुत अपवादिक मार्ग है। अपवादिक मार्ग क्या कि जैसे मान लो उदयपुर से चित्तौड़ जा रहे हैं और रास्ते में ऐसा गांव आ गया कि कोई धर्मस्थल नहीं है, कोई एकांत या खाली घर नहीं है, किंतु आगे विहार भी नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति में तो ग्रस्त के घर में रुका जा सकता है, ऐसा भगवान की आज्ञा भी है। किंतु उसको सोखिया का मतलब मेरा ये है कि मुझे उस भगत का या उस श्रावक का घर परसना है या उनके घर रुकना है, इसलिए उस घर के घर जाके रुकना ये कदापि उपयुक्त नहीं। मैं उसको उपयुक्त नहीं। अच्छा। परसने की दृष्टि से या उस श्रावक को लाभ देने की दृष्टि से उसके घर रुक जाना, ये भगवान की आज्ञा नहीं। भगवान की आज्ञा क्या है जो मैंने बता दिया जी। समझ में आया? रास्ते में चलते हुए, जैसे मान लो कई बार नगर से बाहर निकलते समय नगर के किनारे पर कोई घर होता है, भाई शाम को वहां विहार कर देंगे, सुबह हमारा विहार कम हो जाएगा क्योंकि हम लंबे विहार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से तो किसी ग्रस्त के घर रुका जा सकता है। किंतु अगर उस कॉलोनी में धर्मस्थल है और कोई दूसरे ग्रस्त का मकान अगर खाली है, तो फिर वहीं रुकना चाहिए, बनिस्बत ग्रस्त के घर नहीं रुकना चाहिए। नहीं, वो घर परसने के हिसाब से पदार्थ है शायद। नहीं, ऐसा प्रश्न की घर प्रश्न का आज्ञा नहीं है भगवान।
जी 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 ठीक है। जी गुरु जी। और बोलिए। तो गुरु जी फिर सहायता का लाभ कैसे मिलेगा, तो जगह देने का लाभ कैसे मिलेगा गुरु भगवंतों तो को? जगह देने का लाभ मैंने बताया ना आपको भी बात। साधु कहाँ रुक सकते हैं? साधु को स्त्री पशु पंडक से रहित स्थान पर रहना होता है। ब्रह्मचारी के 9 वार्ड में पहली ही वार्ड है, कहाँ रुकना है? स्त्री पशु और पंडक से रहित। किंतु अब विहार में जाते हैं तो गृहस्थ के घर में रुकना हो रहा है, तो ये अपवादिक मार्ग बताया भगवान ने। और ज्यादा से ज्यादा कभी किसी कारण से रुकना पड़ जाए तो 2 रात्रि का आधार बताया भगवान ने कि इससे ज्यादा नहीं रुकना। ये अपवादिक मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है? अपवादिक। अपवादिक मार्ग को हम प्रश्न का मार्ग बना सकते हैं क्या? नहीं। रूटीन नहीं बना सकते उस चीज को, हाँ, नहीं नहीं। उसको रूटीन नहीं बना सकते यूं। हाँ, रूटीन नहीं बना सकते। ये तो एक्सेप्शन है, रास्ते में एक्सेप्शनल। चलते हुए परिस्थिति बस अब ऐसा ऐसा करना पड़ता हो, अपवाद हो गया कि बाबा आपका बिहार लंबा नहीं हो सकता है या ऐसी कोई परिस्थिति है, तो ही हम ऐसे घरों में रुकने का भगवान ने आज्ञा दी। अब मैं यूं कहूं कि जैसे मान लो किसी के घर में रुके हैं और 10-15 मकान या 1 गली या 2 गली छोड़ के धर्मस्थल है, या 1 गली छोड़ के 2 गली छोड़ के किसी का मकान खाली है, तो कहाँ रुकना चाहिए आप बताओ मुझे? स्थानक या खाली स्थान पे? धर्मस्थल या खाली मकान में। तो क्या हाँ, अपन ये सोचा कि मुझे लाभ मिल जाए, मेरे घर में सारे आराम समारंभ हो रहे हैं, किचन है, लेटरिन है, बाथरूम है, पंखे हैं, लाइट है, फाइट है, ये सब कुछ हो रहे हैं, फिर भी हमारे घर रुके, ऐसा अच्छा होगा? नहीं। सही। श्रावक और साधक, आई मीन साधु दोनों के लिए अनुचित हुआ ऐसे रुकना। तो हाँ, हम अब क्योंकि ग्रस्त के घर में कई परिस्थितियां होती, और ऐसे ग्रस्त के घर में रुकने का कारण यही है कि मार्ग में और कोई रास्ता नहीं है, मार्ग लंबा है, विहार नहीं हो सकता है, या रात्रिकालीन व्यवस्था लंबा करेंगे तो नहीं बैठ पाएगी। तो ऐसी कई परिस्थितियां होती है, तो वो अपवादिक मार्ग में उस दर पर रुकना तो भगवान ने आज्ञा दी। किंतु जी। जैसा जी बोलिया जी बहन बोलिया ने फरमाया कि वो परसने की दृष्टि से आते हैं, ये ठीक नहीं। अगर गुरु जी 2 मंजिल का मकान है और ऊपर मारा सा रह सकते हैं, फिर नीचे अपन मैंने गृहस्थ देखो मैंने सारी बात बता दी। जी अब ये तो अपन कभी भी तोड़ निकाल रहे हैं तो भी हमारे तो रास्ता भी अलग है, जी। फलाना है, ये वो है, वो मैंने सारी बातें बता दिया। हाँ इसमें ये समझ गलियां हैं और इन गलियों का उपयोग नहीं करके हुए पूरा अगर मकान खाली हो या धर्मस्थल हो तो वहीं रुकना चाहिए। जी। ऐसे। गुरु जी आप इतने स्पष्ट कैसे हैं वो बताइए। नहीं देखो, स्पष्ट की बात नहीं है। मैं अगर कुछ लिपापोती करूंगा तो मेरा भाव बिगड़ जाए, या तो मैं चुप रहूं, और चुप रहना बड़ा खतरनाक है बोलने की वो बनिस्बत। वो कैसे चुप रहना, कैसे खतरनाक है गुरु जी? अगर मैं चुप रह जाऊंगा तो आप क्या समझेंगे कि चलो ठीक है, ये व्यवस्था सही है। अच्छा, आपको सवाल करूँ तो आप चुप रहे तो गलत हो जाएगा। हाँ, वो आप मुझे पूछे और मैं नहीं बताऊं तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ मुझे है जो है होगा जो। नहीं गुरुजी, इसके लिए तो बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। आप एकदम सही मार्ग बताते हैं, एकदम सही मार्ग। ये सब गुरु कृपा है, और इसी उसी उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बता पाता हूँ। और बताने का भाव यही है कि मैं भगवान की आज्ञा की अनुमोदना करता हूँ कि भगवान ने कहा है कि दूसरों को समझाने वाले की नियमा निर्जरा होती है, चाहे वो प्रवचन के माध्यम से हो या वांसनी के माध्यम से हो या स्वाध्याय के माध्यम से हो। जो दूसरों को बता रहा है, सिखा रहा है, जिनवानी उसके नियमा, नियमा का मतलब समझ गए ना? वो भी कंपल्सरी। एकांत, वो भी एकांत निर्जरा ही होती है। इसलिए अगर मैं अपने शब्दों में कुछ भी घालमेल करूंगा तो मेरी निद्रा होगी क्या? नहीं। और उल्टा कर्म बंद हो जाएगा, उल्टा भ्रम भाव भ्रमण बढ़ जाएंगे। इसलिए
गलत बात नहीं करना, भगवान की वाणी जैसी है वैसी ही बता, जितना ध्यान हो उतना ही बताना, नहीं जानकारी हो तो मना कर देना, भाई इस विषय में जानकारी नहीं। पर आज का जमाना एक्सेप्ट नहीं करता ना गुरुजी इस चीज को। अब मनोज भैया, अब इसके लिए तो क्या कर सकते हैं, भगवान की मौजूदगी में भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे लोग, नहीं मानते थे उनकी बात को, साक्षात सर्वज्ञ मौजूद होने के बावजूद भी, तो क्या कर सकते। आज के जमाने की क्या बात करें, भगवान की मौजूदगी में भी ऐसे कई व्यक्ति थे जो भगवान की बात पे विश्वास नहीं करते, नहीं मानते। हाँ, जिनवाणी वाले क्या बोलते हैं, उसको यूज नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे तो चक्कर लगाते रहेंगे भव भव। चलता रहेगा ये संसार। जी। और आप जैसों को और साधु भगवंतों को की तो जिम्मेदारी है कि भगवान के बिल्कुल। बताए हुए मार्ग ही कोई मैं पीछे वालों को मैं बतावे। मैं तो उल्टा इतना मानता हूँ कि साधु, चाहे वो आचार्य हो या उपाध्याय हो या साधु, जी। अगर वो सही बात नहीं बताता है, सही आचरण नहीं करता है, या आचार्य है तो अगर खुद पालन नहीं करता और अपने शिष्यों को भी पालन नहीं करवाता है, तो खुद प्रायश्चित का भागीदार बनता है। अगर वो प्रायश्चित नहीं लेता है तो विरासत बन जाता है। हाँ, उनके कर्म बंद चालू रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। ऐसा स्पष्टवादी बनना मुझे भी है गुरुजी। बहुत मुश्किल है। देखो मौका तो आ रहा है, सामने पोजीशन पर आ रहे हैं। हाँ गुरुजी, नहीं सच में अच्छा लगता है गुरुजी। मन में संकल्प विकल्प नहीं रहता है स्पष्टवादी होने से, जो है वो है। ये तो अपने को लेपा छुपी करके बात करनी पड़ती है हर जगह पे, सोच समझ के। बिल्कुल नहीं, ऐसा करना ही नहीं, या तो मौन रहना। सही बात है गुरुजी। माया होती है, कपट होता है, छल होता है, ये संसार परिभ्रमण के कारण है, और हमारे खुद के कर्म ही हैं जो हमें क्या करेंगे, उदय में आएंगे। हम्म। और सत्य या सही बात कहना उन्हीं साधकों की कैपेसिटी है जो भगवान की वाणी पे दृढ़ श्रद्धा रखते हैं। जो भगवान की वाणी पे दृढ़ श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो सत्य भी नहीं पहुंच सकते। जी कभी एक बार क्लास लेना ना दृढ़ श्रद्धा के ऊपर, कि अपन कैसे डेवलप कर सके रोजमर्रा जिंदगी के हिसाब से, कितने माया करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना कपट करते हैं, तो उसमें दृढ़ श्रद्धा कैसे बनाना है, वो कभी एक बार दो, क्लास दो, लेना। दो तीन दिन पहले यहाँ एक अपूर्व प्रज्ञा जी और अपूर्व प्रज्ञा महासत्य जी पधारे थे, कॉलोनी में प्रोडक्शन था, मैं भी गया। तो महाराज साहब ने कहा कि कौन धोखेबाज है यहाँ, कोई प्रसंग चल रहा था, धोखेबाज है कि नहीं है यहाँ, हाथ सभी। खड़े करो। तो किसी ने हाथ खड़े नहीं किया, कोई धोखेबाज नहीं। मैंने कहा मैं धोखेबाज, मैंने धोखा दिया। तो महाराज ने कहा कि सत्य बोलना इतना आसान नहीं, और फिर भरी सभा में, और मेरे तो धंधे ज्वेलर्स का है। मैं बोल सकता हूँ कि मैं धोखेबाज हूँ। धोखेबाज तो है ही गुरु जी, कौन नहीं है बताइए। इसलिए कह रहा हूँ ना, सत्य बोलना बहुत मुश्किल होता है, और जो सत्य बोलता है, भगवान ने तो कहा सत्य ही भगवान है, सही बात है। सत्यम को भगवान, ऐसा शब्द आया है। सत्यम को भगवान। आपकी मोरल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये कब होगा, जब भगवान की वाणी पर हमें श्रद्धा बढ़ेगी। पाप करना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज से थोड़ी पाप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, जन्मों अनंत काल जन्मों से। से। अनादिकाल हो गया पाप करते हुए भोगते हुए। हम राजा महाराजा सेठ साहूकार पता नहीं क्या क्या थे, कई युद्ध लड़ लिए हमने भी, है ना। किंतु अगर समझ गए तो फिर श्रद्धा इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी मन में यह सत्य बोलने का संकल्प होना चाहिए
कि नहीं, बात तो ऐसी ही है। कई बार अपने ऊपर भी आ जाती है और हमें भी लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो सकता है, पर कर्मों का भरोसा रखना चाहिए कि कर्म उदय में आए होंगे तो ही उदय में आएंगे। चाहे सत्य बोलो या झूठ बोलो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? जी हाँ। गुरुजी इसलिए क्लास साधना 12। हाँ जी बोलिए। हाँ फरमाइए गुरुजी। इसलिए साधना करने से पहले हमें क्या होना चाहिए? ममत्व रहित, निसंग, निष्प्रिय, निरअहंकारी रहना चाहिए और निष्काम। इससे साधना के परिणाम बेहतर हो जाते, आराधक बने में आ जाते। और ऐसी ऐसी साधना करने से जब हमारा चिंतन चलता है, अनुप्रेक्षा चलती है, तो उस आवरण के योग्य कर्म तड़ातड़ गिर जाते, नष्ट हो जाते। आप चिंतन करो, कोई ब्राह्मण को कहा गया कि तुम इच्छा हो जो मांग लो, और मांगने के लिए उद्यान में बैठा है और 2 मास सोने के लेकर करोड़ों सोने तक चला गया, किंतु जाति स्मरण कैसे हुआ? चिंतन करने से। चिंतन करने से। जैसे ही धाराओं में परिवर्तन आया, जैसे शुभ योगों में उसका मन लगा, चिंतन चला, अनुप्रेक्षा बढ़ी, एकाग्रता बढ़ी, तो ऐसे आवरणीय कर्म तड़तड़ा करते हुए ऐसे नष्ट हुए कि जाति स्मरण हुआ। अपनी गलती को रियलाइज कर दिया और उसका प्रायश्चित किया। हाँ, वो तो होता ही है। अनुप्रेक्षा चलती है तो प्रायश्चित के रूप में ही आती है बाहर, तो जी। वो तो होता ही है। किंतु हम ऐसा करते हैं क्या साधना करते समय? नहीं। हम किताबें पढ़ लेंगे, स्वाध्याय रट लेंगे और कोई चर्चाएं कर लेंगे, मालाएं फेर लेंगे, प्रार्थनाएं कर लेंगे। आगम के पृष्ठ पर तो ऐसा कभी नहीं आया कि ऐसा करते हुए जाति स्मरण हुआ हो या विधि ज्ञान हुआ। जब कभी भी ज्ञानावर्णी कर्म का सूक्ष्म हुआ है, वो अनुप्रेक्षा से ही हुआ। समझ में आई बात? सर जय गुरु। जय जय। बहुत सर, बहुत आभार। बहुत करके बहुत रिकॉर्डिंग सुन रहा था सर, एक सवाल है, ले सकते हैं क्या सर? टाइम है क्या? हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी। हाँ सर, वो मतलब जो 7 प्रकृतियां में से मतलब अनंतराबंदी की 4 जो आप रिकॉर्डिंग में फरमा रहे थे कि वापिस भी आ सकती है, मतलब पहले वाली, तो उसको विसंयोजना बोलते हैं। विसर्जना। विसंयोजना, संयोजन का मतलब मिलना। विसंयोजना का मतलब पहले नष्ट हो गई थी, फिर वापस बंद हो गई। तो वो तो उपसम वाले होंगे ना सर? नहीं, सयोपसम वाले। अनंतराबंदी कषाय की ही विसंयोजना होती है और किसी प्रकृति की विसंयोजना नहीं होती। ओके। कल ही लेकिन बताया था। वो स्वयं वाले करेंगे या उपसम वाले करेंगे? सही वाले तो नहीं होंगे ही, पक्का उसमें तो ही नहीं है। मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, क्या करेंगे? मतलब ये जो वापिस भी संयोजना जो आप फरमा रहे हैं ना सर, ये वापिस भी उदय में आ सकती है, मतलब यही ना सर? हाँ, एक बार क्या होता है, मान लो क्षय भी हो जावे, अनंतराबंदी अगर क्षय हो जावे यस सर। तो भी अगर वो वापस बंद करेगा तो उसको विसंयोजना कर, क्योंकि उसको क्षय संकेत नहीं मिली। अगर क्षय संकेत मिल जाती तो विसंयोजना नहीं होती, नष्ट हो गई कर्म, तो अब वापस बंद होने वाले नहीं है। ओके। किंतु अगर उसके सहायक संकेत नहीं मिली और उपशम या चौक्षम संकेत ही है और अनंतराबंदी क्रोधमान माया लोग का नष्ट भी हो गए, किंतु उनका बंद वापस हो सकता है। जैसे ही वो उस बात से गिरेंगे वापस बंद हो जाएगा, उपशम से गिरेंगे तो बंद हो जाएगा, सक्षम से गिरेंगे तो बंद हो जाएगा। मतलब उपसम और स्वयं दोनों में होगी है? हाँ, दोनों में नहीं होती, नहीं, दोनों से वापस ये बंद हो सकती है।
उनसे वहां से मतलब गिरने के कारण। तो फिर सर सात प्रकृतियां जब उपशम या स्वयं होता है तभी तो सम की प्राप्ति होती है, बराबर ना सर? हाँ, तो मैं कहा कह रहा हूँ संकेत प्राप्ति नहीं होती। आपका प्रश्न क्या है, बड़ा जटिल होता है, मैं हाँ समझ वही नहीं वही पाता हूँ पूरे। प्रश्न यही है सर कि अगर हाँ, संगति एक बार प्राप्त हो जाती है तो मतलब इसका मतलब वापस चली जाती है क्या? हाँ जा सकती है ना, अनेक बार जा सकती है। अनेकों बार जा सकती है? हाँ, केवल क्षायिक संकेत जो है वो नहीं जाती है, वो नहीं जाएगी सर। ओके बाकी तो जा सकती है, इसीलिए तो विषम योजना हो रही है। ओके। मतलब ये सात प्रकृतियां भी उपशम और स्वयं ही है, इसी कारण से ये हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, गिरेगा उपशम से ही। जब तक शायद नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। हम्म। इसको आप बोले थे वी संयोजना सर, वी संयोजना ना? बीज संयोजना, ये तो वी क्या संयोजना। कभी मौका नहीं लगता है हम, क्योंकि आपका लेवल इतना ऊंचा नहीं है, इसलिए ये बातें समझाई नहीं जाती है। कभी उत्तम श्रेणी या सपक श्रेणी या गुणस्थान आरोहण का क्रम बताएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे जीव कौन कौन से गुणस्थान से कौन कौन से गुणस्थान में आ सकता है, और उसका कारण क्या है वो बताएंगे तो सारी बातें। मतलब सर हर एक विषय बहुत ही गहरा है और बहुत सामने। गहरा, इतना गहरा कि उसकी व्याख्या करने लग जाए तो आपको नींद आने लग जाएगी, समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको मतलब तद तद विषय नॉलेज नहीं है। बराबर, मतलब इतना गहरा भी है और इतना गहरा है कि सामने वाले की सबसे पहले तो वो सामर्थ्य होनी चाहिए, दूसरे में उसको सालों साल चलाते रहो, मतलब इतना लंबा खींच आराम से ले हाँ, सकते हो। उसके पास उसकी ऐसी योग्यता होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब बेसिक नॉलेज के अलावा भी उसके पास और योग्यता भी होनी चाहिए समझने एक्स्ट्रा। की, तभी बात समझ में आती है। बहुत ही गहरी चीज है, हर चीज गहरी है सर। ये सब तीर्थंकर केवल ज्ञानी की बस की बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे आचार्यों की सदमस्तों की भी बात है। नहीं पर सर, वो विषय क्या है। समझ आता हूँ सर, मतलब गहरा इतना विषय है कि उनकी वजह से हम ये सब हाँ, जानने वो की तो कोशिश कर बताएंगे रहे हो, तो जान केवल रहे हैं। बताएंगे, सर्वज्ञ ही बताते हैं, वो तो सब हाँ वो बातें। मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समझ जाता हूँ। मतलब वो हम्म। अगर नहीं होते तो ये सब कहाँ हमें मिलता? हाँ, वो तो कहते ही, उनका उपकार तो बड़ा उपकार है। अनंत उपकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर, टाइम हो बहुत गया बहुत सर। धन्यवाद, आभार, क्षमा याचना, धन्यवाद। जय जय जी। जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जी। बहुत बहुत जय आभार सर। जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सर। बहुत अच्छा समझाया आपने। जय बहुत जिनेन्द्र आभार सर। सर।
हेलो।